There's not much to do when all I can is thinking about you. बड़ी प्रॉब्लम होने से हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाता है और हम बजट भी बना लेते हैं, टाइम भी निकाल लेते हैं। बट छोटी प्रॉब्लम के साथ हम जीना सीख जाते हैं। इन छोटी प्रॉब्लम को बिना पैसे खर्च किए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेल आर्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बट उसके टूल्स और मटेरियल इतने हाईली कॉस्ट हैं कि हम बजट नहीं बना पाते। बट हम खुद को यहाँ रोकेंगे नहीं। कोई भी रैंडम कलर की आप नेल पेंट ले लीजिए और उसको किसी भी पैटर्न में लगा लीजिए। मैंने इसके पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ कि आप घर में अवेलेबल चीज़ों से ही नेल आर्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कलर लेके फिंगर पे ऑल्टरनेट लगा लिया है। नेक्स्ट हैक है कि अगर हमें शादी में जाना है और फैंसी बैंगल्स नहीं है हमारे पास, तो हम अपने झुमकों को यूज़ करके प्लेन सिंपल बैंगल को फैंसी बना सकते हैं। झुमकों की जो टिप होती है, बैंगल में फोल्ड करके उसको प्रेस कर दीजिए। जब आपका काम हो जाए तो आप झुमके वापस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको साड़ी पहन के जाना है बट आपके पास फैंसी सेफ्टी पिन या साड़ी पिन नहीं है, तो आप सिंपल पल्लू में या प्लेट्स में एक सेफ्टी पिन यूज़ कीजिए और उसके बाद जो भी आपके पास हेयर क्लिप, बकल या झुमका है, उसको इस सेफ्टी पिन के साथ आप अटैच कर दीजिए। आपकी फैंसी साड़ी पिन रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से कम बजट में ही इन छोटी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। घर में बहुत सारे वायर्स ऐसे दिखते होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा टेलीफोन वायर है जो साइड से देखने पे क्लियरली विजिबल होता है क्योंकि उसका कलर ब्लैक है। ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था, तो इसका करूँ क्या? तो मैंने जो डोर हैंगर होते हैं, जिसको हम लटकन भी बोलते हैं, उसको मैंने लगा दिया है और ट्रांसपेरेंट टेप से उस वायर के साथ स्टिक कर दिया है। इसको मैंने कर्टन रॉड की हेल्प से हैंग किया है। सिमिलैरिटी देने के लिए दूसरी तरफ भी सेम तरीका का लटकन। तो जब बजट ना हो तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक ही आ जाती है। I hope that you are safe and that I will see you soon. कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक हैक शेयर किया था कि कैसे ओल्ड हैंगर्स को यूज करके आप कपड़े सुखाने की एक्स्ट्रा जगह बना सकते हैं। बट इस हैक में एक लूप था। जब मैं इनको कपड़े सुखाने के लिए यूज करती थी तो ये खिसक के इस तरह से लटक जाते थे, साथ ही कपड़े निकालते समय ये अलग हो जाते थे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो हैंगर है, इसको आप अलाइन करने के बाद थ्रेड की हेल्प से इस तरह से टाई कर दीजिए। मैंने यहाँ वूल की हेल्प से सारे हैंगर्स को एक दूसरे से बांध दिया है और इसी तरह जो उसका टॉप है, जहाँ से मैंने इसको लटकाया हुआ है हुक में, वहाँ भी टाई कर दिया है। अब ये किसी भी तरह से खिसकेगा नहीं। इस पे आप आसानी से कपड़े सुखा सकते हैं और जब आप इनको खींचेंगे निकालने के लिए तो भी ये नहीं निकलेंगे। इस तरह से कई बार अगर कोई हैक फेल हो जाता है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि इसका क्या कर सकते हैं। Is thinking about you, not doing well. बालकनी में ठंडी हवा लेने के लिए मोस्टली हम प्लास्टिक चेयर बालकनी में रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। धूप की वजह से इनका मटेरियल खराब हो जाता है, कलर उड़ जाता है और वो टूटने लग जाते हैं। हमेशा जब आप बालकनी से अंदर आएं तो चेयर को उठा के अंदर रख दीजिए। अब बहुत दूर तो हम चेयर को नहीं रख सकते, फिर से लाने में दिक्कत होगी, तो जस्ट घर के अंदर वेरी क्लोज टू बालकनी, वहीं पे आप चेयर की लोकेशन बना लीजिए। ग्लास जार और स्टील के बाउल से उनका स्टिकर आसानी से कैसे निकालें, इसका वीडियो मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था। इसी तरह ग्लास से अगर आपको स्टिकर निकालना है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको जब हम नीचे से गरम करेंगे तो ग्लास गरम हो जाएगा और स्टिकर तक हीट पहुंचेगी ही नहीं। एक सिंपल सा हैक है, ग्लास को उल्टा और तिरछा कीजिए जिस तरफ स्टिकर है और पीछे से आप क्लॉथ की हेल्प से पकड़ लीजिए। बस
4 to 5 सेकेंड के लिए आपको गरम करना है और नाइफ की हेल्प से हल्का सा स्टिकर के कॉर्नर पे उठाना है ताकि स्टिकर हल्का सा हट जाए और बस आपको उसको पकड़ के खींच देना है। ये नया ग्लास का सेट मुझे गिफ्ट में मिला था। इनको यूज करना था तो मैंने सोचा आपके साथ ये हैक शेयर कर लूं। Don't know where you are, 'cause you're not here. टूथपेस्ट का ट्यूब खत्म होने के बाद हम बेलन से बेल के उसका लास्ट ड्रॉप भी निकाल लेते हैं। बट इन कैप को भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। इसका हैक मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपके पास कोई इस तरह का शार्प ऑब्जेक्ट है तो आप कैप लगा के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हाथ में वो ना लगे। अब 2 सेकेंड के लिए ये सुनिए। इस इरिटेटिंग आवाज को खत्म करने के लिए आप इन कैप्स का यूज कर सकते हैं। जनरली हम सेम टाइप का टूथपेस्ट घर पे लाते हैं। मेरे यहाँ 2 टाइप के टूथपेस्ट आते हैं और दोनों की कैप मैं कलेक्ट कर रही थी। जब ये 4 कैप एक जैसे हो गए तो मैंने इसको रैक के नीचे एज अ कुशन यूज कर लिया। अब आप इसको कितना भी खिसकाएंगे कोई भी इससे नॉइज नहीं आएगी। आप चाहें तो इन कैप के अंदर थोड़ा सा ग्लू या क्ले भर सकते हैं क्योंकि ये जो कैप है इसमें थोड़ा सा ग्रूव होता है जो आसानी से क्ले या ग्लू को होल्ड कर लेगा। इस तरह से इस प्रॉब्लम का नो कॉस्ट सॉल्यूशन मिल गया। That I will see you soon. डीक्लटरिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम डर जाते हैं, बट यकीन मानिए इसमें उतना टाइम नहीं लगता जितना हम सोचते हैं। मैंने आज अपने बेड को डीक्लटर करने का सोचा। सारा सामान बाहर निकाल के जितनी भी डस्ट थी उसको एक कॉर्नर में लाके सारा का सारा वाइप कर दिया। सामान हटाने और रखने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन डीक्लटरिंग करने से जो कचरा था वो निकल गया, क्लीनिंग हो गई और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाता है। कचरा निकल जाने से साथ में घर की नेगेटिव एनर्जी भी निकल जाती है। You say it's hard to tell just what I'm thinking. चाहे सब्जियां हम ऑनलाइन लाएं या ऑफलाइन, वीक में एक बार हम सभी लगभग बल्क में वेजिटेबल्स खरीदते हैं। जब आप सब्जियां क्लीन कर रहे हैं या उनको फ्रिज में डाल रहे हैं, उस समय आप एक पेपर पेन लेके 2 कॉलम बना लीजिए। एक में आप कौन कौन सी सब्जियां लाए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए और दूसरी तरफ इनके अलावा आपको किन सब्जियों की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बनाइए। सब्जियों की लिस्ट जब आपके सामने सारी सब्जियां हैं तो बनाना आसान हो जाता है। इस लिस्ट को आप फ्रिज में मैग्नेट की हेल्प से स्टिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किचन में जाएं, आपको क्या सब्जी बनाना है फ्रिज की तलाशी ना लेना पड़े, आप सामने से ही पिक कर लीजिए। जो सब्जी आप बना चुके हैं उसको कट कर दीजिए और उसको दूसरे सेक्शन में लिख दीजिए कि ये वाली सब्जी मुझे वापस ऑर्डर करनी है अगर ज़रूरत है तो। इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। प्लांट्स में हमारी जान बसती है, लेकिन केयर करते करते कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपने तेज पानी डाल दिया तो गमले की मिट्टी बह जाती है। मेरे पास एक पुराना गमला था जिसका एलोवेरा बहुत ही ओल्ड हो गया था, तिरछा हो गया था। मुझे एलोवेरा जेल बनाना था तो ये एलोवेरा का प्लांट मैं कट करने वाली हूँ। इस गमले की जो मिट्टी है यही मैं बाकी गमलों में स्प्रेड कर दूंगी। इस गमले का और एलोवेरा का दोनों का बहुत अच्छा यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। छोटे से एलोवेरा को आप कहीं प्लांट कर सकते हैं। इसकी मिट्टी उन गमलों में मैंने स्प्रेड कर दी। जो एलोवेरा है उसका एलोवेरा जेल बनाऊंगी और ये जो गमला खाली बचेगा इसमें मैं डाल दूंगी कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस। एलोवेरा मैं रेगुलरली उगाती रहती हूँ क्योंकि मुझे जो जेल है वो होममेड ही पसंद है। इस तरह से प्लांट की केयर भी हो गई और मेरे एलोवेरा भी रिसाइकल होते जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो जेल और कंपोस्ट की प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी मुझे यहाँ पे क्लीनिंग भी करना है। इसके रूट्स वगैरह तो मैं डाल दूंगी डस्टबिन में। प्लांट्स को जो छोटा वाला है उसको चली प्लांट करने।
अभी बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटाने हैं, कपड़ा सुखाना, सूखे हुए कपड़ों को निकालना। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसमें मैं शेयर करूंगी एलोवेरा जेल एंड कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिए। बहुत सारा, ढेर सारा प्यार फ्रॉम रीबाउंड्स अगेन की तरफ से। बाय बाय, सी यू सून। No secrets, wanna show you